5. दोनों पत्तल निर्माण उद्योग दोने व पत्तल शाल तथा माहौल के पत्तों से बनाया जाता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक अनेक सामाजिक कार्यक्रमों और सामूहिक भोज के लिए किया जाता है। यहाँ के जंगलों में साल तथा माहौल प्रजाति के वृक्ष प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 6वां कत्था उद्योग। कत्था और खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग देश में पान मसाले एवं दवा के रूप में किया जाता है। सरगुजा अंचल में खैरवाड़ जनजाति के द्वारा परंपरागत रूप से कत्था बनाने का काम किया जाता है। 7वां कागज उद्योग। छत्तीसगढ़ में कागज उद्योग एक महत्वपूर्ण वन आधारित उद्योग है, जिसमें मुख्य रूप से बांस व लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कागज के बृहद स्तर एवं उद्योगों के मध्य भरत पेपर मिल, चांपा, कनोई पेपर मिल, बिलासपुर, हनुमान पेपर मिल, नवापारा प्रमुख है। विगत वर्ष 2012 से 17 के पाठ्यक्रम में भाग 3 की छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रश्न पत्र 5 के भाग 3 छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं भाग 5 में छत्तीसगढ़ में कृषि, वन, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधन, जो वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र भाग 3 में है। भाग 3 छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल भौतिक विशेषताएं, स्थिति एवं विस्तार, भौतिक विभाग और अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वनस्पति और उसका महत्व, वनस्पति एवं जीव, मानवीय विशेषताएं, जनांकीय विशेषताएं, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं विवरण, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर आदि। भाग 5 छत्तीसगढ़ में कृषि, वन, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधन। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं वन, कृषिगत उत्पादन की संरचना, प्रशासकीय कीमतें, न्यूनतम समर्थन मूल्य। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुख्य फसलें, सिंचाई के साधन, उनका महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं एवं नियोजन। छत्तीसगढ़ में उद्योग के विकास एवं संरचना, बड़े, मध्यम, लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र, उनकी तुलनात्मक वृद्धि, कमजोरियां एवं समस्याएं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन, खनिज, ऊर्जा एवं जल संसाधन, तापीय जल विद्युत परियोजनाएं, सौर ऊर्जा, वन एवं खनिज उद्योग आधारित। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2017। छत्तीसगढ़ का भूगोल। अंक 40। प्रश्न 1। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चंग-भागर देवगढ़ पहाड़ियाँ का वर्णन कीजिए। उत्तर। चंग-भागर देवगढ़ की पहाड़ियाँ विस्तार कोरिया जिले के उत्तरी भाग एवं उनकी ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 है। यह पहाड़ी बघेलखंड के पठार के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सुहागपुर बेसिन, चंग-भागर देवगढ़ की पहाड़ियाँ, कोरिया सोनहत पहाड़ी, अरिहंत बेसिन एवं कन्हार बेसिन। पहला, चंग-भागर देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार कोरिया जिले के उत्तरी भाग में। दूसरा, इसकी ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 है। तीसरा, यह पहाड़ी बघेलखंड के पठार के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। चौथा, देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रश्न 2। मनियारी नदी के उद्गम क्षेत्र व प्रवाहित क्षेत्र को बतलाइए। उत्तर। यह शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम पिंडरल उर्मी के पठार के सिहावा सागर नामक स्थान से हुआ है, जो 134 किलोमीटर बहने के बाद मगद्वीप के समीप शिवनाथ नदी में विलीन हो जाती है तथा बिलासपुर जिले में इस नदी के तट पर ताला गांव स्थित है। इसकी सहायक नदियों में घोघा, छोटा नर्मदा, आंगर, टेसुआ आदि प्रमुख है। प्रश्न 3। छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी क्या है? उत्तर। लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में विस्तृत है, जो छत्तीसगढ़ के मध्य
तथा उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कपास जैसे फसलों का उत्पादन होता है। या पहला, लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी कहा जाता है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ में 50-55% क्षेत्र में विस्तृत है। तीसरा, यह छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। चौथा, इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। पांचवा, इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कपास जैसी फसलों का उत्पादन होता है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ राज्य में उराव जनजाति पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। उराव जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके मुख्य देवता सरना देवी तथा मुख्य नृत्य सरहुल है। इनकी युवा गृह को धनकुरिया कहते हैं तथा इनकी बोली कुड़ुक व त्योहार कर्म है।